सोचिए जरा, अगर किसी राज्य में अचानक अफसर निलंबित होने लगे, खनन विभाग में हड़कंप मच जाए, जिला स्तर के अधिकारी फोन उठाने से पहले सोचने लगे और भूमाफिया खामोशी ओढ़ ले, तो सवाल उठता है क्या कोई तूफान आने वाला है या फिर तूफान आ चुका है। और नाम है विजय कुमार सिन्हा। आज हम बात करेंगे उस बैठक की जो कागजों में उच्च स्तरीय समीक्षा कहलाती है, लेकिन हकीकत में वो चेतावनी थी, फटकार थी और ऐलान था कि बिहार के भूमाफियाओं संभल जाओ। और वो सरकारी अफसर जो कुर्सी पर बैठकर माफियाओं के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, वो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा अब सेटलमेंट के मूड में नहीं है, बल्कि सफाई के मूड में है। आखिर विजय सिन्हा की इस बैठक में क्या हुआ, इसकी भनक लगते ही पटना से दरभंगा तक के महकमों में हड़कंप मच गया। बंद कमरों में जब विजय सिन्हा ने फाइलें खोली तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ऑन द स्पॉट सस्पेंशन का आदेश जारी हो जाएगा। दरभंगा के अफसर नप चुके हैं, पटना और गया के अधिकारियों की सांसें अटकी हुई हैं। क्या बिहार के बालू घाटों पर अब सिर्फ और सिर्फ कानून का राज होगा, या फिर विजय सिन्हा ने उस सिंडिकेट की कमर तोड़ने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जिसने बिहार के राजस्व को दीमक की तरह चाटा है। आज के इस वीडियो में देखिएगा विजय कुमार सिन्हा का वो रौद्र रूप जिसने विभाग में खलबली मचा दी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में विजय कुमार सिन्हा का नाम अब उस हथौड़े की तरह लिया जाने लगा है जो गिरता है तो सीधा सिस्टम की खामियों पर। खान एवं भूतत्व विभाग की उस हाई प्रोफाइल मीटिंग में जो हुआ, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी अधिकारी ने की होगी। विजय सिन्हा की अध्यक्षता में हुई इस समीक्षा बैठक का एक ही एजेंडा था, ना समझौता ना संरक्षण, सीधा एक्शन। जैसे ही बैठक शुरू हुई, विजय सिन्हा के तेवर देख अधिकारी अपनी कुर्सियों पर सीधे हो गए। उन्होंने साफ कर दिया कि बिहार के खजाने में सेंध लगाने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। राजस्व वसूली के मामले में जो जिले पीछे चल रहे थे, चाहे वो पटना हो, रोहतास हो, औरंगाबाद हो या गया, वहां के खनिज विकास पदाधिकारियों को विजय सिन्हा ने सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने निदेशक मनीष कुमार मीणा को स्पष्ट निर्देश दिया कि इन पिछड़ने वाले जिलों की अलग से कुंडली खंगाली जाए। लेकिन सबसे बड़ा धमाका हुआ दरभंगा को लेकर। काम में कोताही और अवैध खनन के खिलाफ नरमी बरतने वाले दरभंगा के खनिज विकास पदाधिकारी ने से न सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा गया, बल्कि वहां के खान निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया। विजय सिन्हा ने दो टूक कहा, कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही या माफियाओं से मिली भगत, दोनों ही सूरत में अंजाम सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई होगी। यह आदेश उन सभी अधिकारियों के लिए एक खुली चेतावनी है जो माफियाओं की फाइलों पर कुंडली मारकर बैठे हैं। 400 जवानों की स्पेशल फोर्स विजय सिन्हा यही नहीं रुके। उन्होंने भूमाफियाओं और अवैध बालू के अवैध परिवहन को रोकने के लिए एक बड़ा दांव चला है। अब विभाग अपनी खुद की सुरक्षा के लिए 400 पुलिस बल की तैनाती की मांग गृह विभाग से करने जा रहा है। यानी अब अवैध खनन वाली जगहों पर छापेमारी सिर्फ कागजी नहीं होगी, बल्कि बंदूकों के साए में होगी। विजय सिन्हा का निशाना उन थानों पर भी था जो छापेमारी के समय सहयोग नहीं करते। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया, जो थाना सहयोग ना करे उसकी जानकारी तुरंत विभाग को दी जाए। अब बिहार के बालू घाटों की ओर जाने वाले हर रास्ते पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। यानी अब कोई भी ट्रक माफिया की मर्जी से नहीं, बल्कि कैमरे की निगरानी में निकलेगा। ईंट भट्टों से खनन शुल्क वसूलने में हो रही धांधली पर भी विजय सिन्हा ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी। इसके साथ एक बड़ा मानवीय फैसला भी लिया गया। बालू घाटों और ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों को अब पहचान पत्र जारी किए जाएंगे ताकि उन्हें रोजगार के सारे लाभ मिल सके और माफिया उनका शोषण ना कर सके। जब्त किए गए बालू को अब सिर्फ 15 दिनों के अंदर नीलाम करने का सख्त आदेश दिया गया ताकि राजस्व का नुकसान ना हो। अब ध्यान दीजिए, इस फैसले पर पूरे बिहार में खनन विभाग के लिए 400 पुलिस बल, ये सिर्फ संख्या नहीं, ये संकेत है कि अब अवैध खनन स्थानीय मामला नहीं रहेगा। थाना अगर सहयोग नहीं करेगा तो उसकी रिपोर्ट सीधे विभाग को जाएगी। मतलब साफ, अब सिस्टम से सवाल करेगा। विजय सिन्हा ने 29 दिसंबर और 16 जनवरी को विशेष जागरूकता शिविर लगाने का फैसला लिया। यह उन लोगों के लिए एक आखिरी मौका है जो वैध तरीके से काम करना चाहते हैं। लेकिन संदेश साफ है, अगर आप नियम के साथ हैं तो सरकार आपके साथ है, अगर आप माफिया के साथ हैं तो विजय सिन्हा का बुलडोजर
और कार्रवाई आपके दरवाजे पर खड़ी है। दोस्तों, विजय कुमार सिन्हा का ये अंदाज बता रहा है कि बिहार में अब पर्दे के पीछे का खेल खत्म होने वाला है। उन्होंने थानों से लेकर हेडक्वार्टर तक के पेंच कस दिए। अब सवाल ये है कि क्या ये 400 जवान और सीसीटीवी कैमरे उन रसूखदार माफियाओं को रोक पाएंगे जिनके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हैं। अब जरा खबर से बाहर निकलकर सोचिए, ये सब फैसले अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही दिशा में जाते हैं, कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन और जवाबदेही। विजय सिन्हा सिर्फ विभाग नहीं चला रहे, वो मैसेज चला रहे हैं। मैसेज ये कि अब खनन आपकी जेब का मामला नहीं, सरकार की निगरानी का मामला है। इतिहास गवाह है, भूमाफिया इतनी आसानी से हार नहीं मानते। वो चुप होंगे, रास्ते बदलेंगे, नई सेटिंग करेंगे। सवाल ये है, क्या सिस्टम इस दबाव को झेल पाएगा? क्या निलंबन सिर्फ शुरुआत है? क्या अगली सूची और लंबी होगी? क्या ये सब सिर्फ प्रशासनिक शक्ति है या फिर सियासी तैयारी? क्योंकि जब सरकार कहती है कि खनिज संसाधन जनहित में होंगे, तो वो वोटर को भी संदेश दे रही होती है। आपको क्या लगता है कि विजय सिन्हा के इस कड़े रुख से बिहार के बालू सिंडिकेट का अंत हो जाएगा? क्या दरभंगा के अधिकारी पर हुई कार्रवाई से पूरे बिहार के अफसरों में डर पैदा होगा? तो सवाल आपके लिए, क्या विजय कुमार सिन्हा भूमाफिया के सबसे बड़े दुश्मन बनने जा रहे? क्या ये कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है या फिर कुछ महीनों की सख्ती? क्या जिन अफसरों पर गाज गिरी है, उनके पीछे खड़े लोग कल बेनकाब होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में खनन का खेल वाकई बदलने वाला है या फिर ये भी एक और लड़ाई बनकर रह जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्थानीय थानों की मिली भगत के बिना अवैध खनन रुक पाना मुश्किल है या मुमकिन नहीं? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। विजय सिन्हा ने तो अपनी तलवार खींच ली है, अब देखना यह है कि सिस्टम में छिपे विभीषण कब तक बच पाते हैं। बिहार की ऐसी ही हर बड़ी और कड़क खबर के लिए जुड़िए YBN बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।